वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडको ज्ञान यंत्र। तो स्टूडेंट्स हम लोग फटाफट क्वेश्चंस अपने कर लेते हैं, सारे जितने हमने कल पढ़े थे और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक, और इसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा रहा आज का। तो पहला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, तो आप सभी को पता है बेटा स्टेमन होता है। इसी तरीके से टिपिकल एंथर कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। फटाफट आंसर करेंगे बस। ईच एंथर लोब कंटेन्स 2 पॉलन सेक्स, कल हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, सारी चीज़ें तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे आज, रैपिड फायर है एकदम। पॉलन सेक्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंपल सी बात है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस, कल हमने पढ़ा दिया था। इसके बाद है नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 mmc। तो अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, या नंबर ऑफ कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो टोटल बनते हैं बेटा 4। एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, फिर पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड एट 2 सेल स्टेज, मैक्सिममली 60% जो होते हैं 2 सेल स्टेज रिलीज होते हैं। टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, पॉलन ग्रेन की स्टडी को आप क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। पॉलन वाइबिलिटी मेनली डिपेंड्स ऑन स्पीसीज। लॉन्ग लिव्ड pollen grain are seen in, mainly depend on species, and long lived pollen grain are seen in Rosaceae family, लगभग मंथ्स में होती है। वेजिटेटिव सेल ऑफ pollen grain forms, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ pollen grain क्या बनाती हैं, मेल गैमेट। जनरेटिव सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, वेजिटेटिव सेल्स जो होंगी वो बेटा पॉलन ट्यूब बनाएंगी, और जो जनरेटिव सेल्स होंगी पॉलन ग्रेन की वो क्या बनाएंगी, 2 मेल गैमेट बनाएंगी। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, जिटोनोगेमी, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनीमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोफिली अकर्स इन, हाइड्रोफिली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वेलिस्नेरिया एक प्लांट होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर्स आर जनरली कलर एंड सेंटेड, कैसे होते हैं, कलर एंड सेंटेड होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, फटाक से ऐसे नहीं चले जाना है, हम आपको जल्दी जल्दी कराए दे रहे हैं। ठीक है, पॉलिनेशन बाई बर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज एनीमोफिली। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इंक्लूड्स डाइकोगेमी। प्रोटेंड्री का मतलब होता है बेटा एंड्रूशियम मैच्योर हो जाए पहले। प्रोटोगाइनी का मतलब होगा गाइनोशियम मैच्योर हो जाए फर्स्ट। इसी तरीके से क्लिस्टोगैमस फ्लावर इंश्योर्स ऑटोगेमी, क्योंकि ये फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, तो इनके अंदर जो फ्लावर होते हैं, एंथर और ओवरी जो होता है वो अंदर ही रहेगा, तो हमेशा ऑटोगेमी ही होनी है। ठीक है, इसी तरीके से ओव्यूल इज अटैच्ड टू ओवरी बाई हाइलम। ठीक है, इसी तरीके से मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, यहाँ भी मियोसिस होगी। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म इज, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, लास्ट वाला होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक इस टाइप बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक।
बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक, पॉलीस्पोरिक। ये होगा बेटा टेट्रास्पोरिक, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ए मेच्योर एम्ब्रियोसाइक हैज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, ठीक है, कल हमने बताया था आपको। सिनर्जिड्स आर लोकेटेड एट, सिनर्जिड सेल्स किधर होती है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर। फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प्स टू, पोलन ट्यूब को गाइड करता है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पोलन ट्यूब्स को क्या करेगा, गाइड करेगा। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब अकर्स थ्रू, तो ये हो जाएगा माइक्रोपाइलर। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर ही होता है ये, ठीक है। अरे आंसर डी सही है आपका, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नॉस्चिन, ठीक। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लोइड, 3n होता है। मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट न्यूक्लियर, ठीक है। कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो हमने कोकोनट वाला पढ़ा है ना, कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड में। इसी तरीके से ओवरी फॉर्म्स, ओवरी वॉल फॉर्म्स, ओवरी वॉल जो है वो क्या बनाएगी, पेरिकार्प। इंटीगुमेंट जो होते हैं वो सीड कोट बनाते हैं। सीड कोट, सीड विद एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी, एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्ब्यूमिनस, तो ये होते हैं डाइकोट, जैसे कि पी प्लांट। पेरिस्पर्म डिराइव्ड फ्रॉम न्यूसिलस। एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट, ठीक। सीडलेस फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो क्या कहोगे, पार्थिनोकार्पी कहोगे। 50 नंबर पढ़ो। एपोमिक्सिस रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन, ये क्या होता है, एपोमिक्सिस। 51 एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस, जेनेटिक वेरिएशन, फिक्सेशन ऑफ कैरेक्टर्स। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस में देखते हैं हम लोग, है ना, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने। कहाँ देखेंगे, सिट्रस में देखेंगे। रिमूवल ऑफ एंथर, इमैस्कुलेशन। बैगिंग टेक्निक इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन में। डाइकॉट एम्ब्रियो हैज 2 कोटिलिडन, सीधी सी बात। इसके बाद आ जाओ, स्कुटिलम इज प्रेजेंट इन, स्कुटिलम जो होता है वो मोनोकॉट के प्लांट्स के सीड्स में होता है, ठीक। इसी तरीके से रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट। सीड डोरमेंसी हेल्प्स इन सर्वाइवल, अगर आप डोरमेंसी पीरियड में हैं तो इसका मतलब आप सर्वाइव कर रहे हैं। विंड डिस्पर्स्ड सीड आर यूजुअली विंग्ड होने चाहिए, है ना, तभी उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कोकोनट इज डिस्पर्स्ड बाई वाटर, ठीक है, वाटर है, और एनिमल के थ्रू भी होता है, ठीक। लेकिन वाटर मेनली है, क्योंकि इसीलिए वाटर के किनारे जो है कोकोनट की बेल्ट पाई जाती है। इसके बाद फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्स इनटू, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा। ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में। हाइलम क्या बता रहा है भाई, जो हाइलम है, हाइलम की जो ओपनिंग है वो क्या बता रही है, हाइलम रिप्रेजेंट ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, अटैचमेंट स्कार,
क्या बताती है? अटैचमेंट टू द प्लासेंटा, है ना। प्रोटेक्टिव लेयर, माइक्रोपाइल इज ए माइक्रोपाइलर एंड ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ठीक। सीड कोट, चलाजा, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, बेस ऑफ ओव्यूल, एबीसी से याद कर लो, है ना। जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं इनका जो बेस होता है वो चलाजा होता है, ठीक। इसी तरीके से फ्यूनिकल कनेक्ट्स ओव्यूल टू, फ्यूनिकल जो है ओव्यूल को कनेक्ट कराता है बेटा, फ्यूनिकल कनेक्ट्स ओव्यूल टू प्लासेंटा, ठीक। प्लासेंटा, ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम, केवल और केवल बेटा ओवरी से निकलता है, याद कर लेना। और फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम थैलेमस, है ना। तो जो एप्पल आप लोग खाते हो ये क्या है? थैलेमस है। इसी तरीके से एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, लो एप्पल आ गया, है ना। पार्थिनोकार्पी रिजल्ट्स इनटू सीडलेस फ्रूट, नहीं मज़ेदार बात है। केला खाते हैं हम लोग, है ना, बनाना, तो बनाना कैसा? सीडलेस है। तो उसमें क्या हुआ होगा? पार्थिनोकार्पी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट्स पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सल, फर्टिलाइजेशन। सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, हम डायरेक्ट फटाफट करे दे रहे हैं। एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड, एंटीपोडल्स आर लोकेटेड एट माइक्रोपाइलर, चलेजल, चलाजा की ओर बेस में। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ एग प्लस सिनर्जिट, है ना, एग और सिनर्जिट। एंटीपोडल सेंट्रल सेल कंटेन्स दो पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई कहाँ मिलेंगे? सेंट्रल सेल में। जेनरेटिव सेल्स कैसी होती हैं बेटा? हैप्लॉइड। पोलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक थ्रू, पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे जाता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग, ठीक है। और सिनर्जिट सेल्स जो है वो हेल्प करती हैं, ठीक। एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एल्ब्यूमिनस सीड कंटेन्स एंडोस्पर्म, पहले ही पढ़ चुके हैं। मेज सीड इज एल्ब्यूमिनस, मोनोकॉट जितने हैं सारे एल्ब्यूमिनस होंगे। पी सीड इज नॉन एल्ब्यूमिनस। न्यूक्लियस रिमेनिंग इन सीड फॉर्म्स पेरिस्पर्म, ठीक। ये अब काफ़ी रिपीट हो रहे हैं लेकिन हम कराए दे रहे हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड प्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेलुलर एंडोस्पर्म शोज इमीडिएट वॉल फॉर्मेशन। हेलोवियल एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट, इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा, न्यूक्लियर और सेलुलर का। डाइकॉट एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है उसमें क्या होता है? प्लेम्यूल एंड रेडिकल। फिर आ जाओ, जर्मिनेशन बिगिंस विद इमर्जेंस ऑफ कोटिलिडन। जर्मिनेशन, hypocotyl lies between cotyledon and plumule. फिर है इपिकोटिल बियर्स। इपिकोटिल में क्या होगा बेटा? प्लेम्यूल होगा। सीड कोट के पास क्या है? टेस्टा टेगमेन दोनों। एंडोस्पर्म क्या देता है? फूड डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इनमें से कौन आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है? क्लिस्टोगैमी, क्योंकि नेचुरल हो रहे हैं।
डाइसियस प्लांट शोज हमेशा जीनोगामी। एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये ऑक्जेलिस होता है ना, साफ नहीं लिखा होगा, याद कर लीजिएगा। पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू, जो पोलन ट्यूब है वो कैसे ग्रो होगी बेटा, स्टाइल में, ठीक। स्टाइल कंटेन कनेक्ट ओव्यूल टू ओवरी एंड स्टिग्मा। जो पोलन ट्यूब है ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है, ठीक। 99 स्टिग्मा इज अडेप्टेड टू रिसीव पोलन ग्रेन। और ये चैप्टर कौन सा है जिसको हम डील कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबरों पे हमें कांटेक्ट कीजिए, है ना। और हमने ये नंबर दे भी रखा है पहले से 456, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा, और इनमें हम क्या चेंज कर सकते हैं ये भी बताइएगा, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और हम आपको वादा करते हैं कि जितने हम क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन बेटा निश्चित है 100% 2026 में ही। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।